जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में इतनी बुरी तरह घिरे हुए हैं, ऐसे चौतरफा घिरे हैं कि उन्हें उपचुनाव की दोनों सीटें अपने हाथ से निकलती हुई दिख रही हैं। खास तौर से उनकी बडगाम की सीट को लेकर बड़ी चिंता चल रही है, क्योंकि बडगाम की सीट पर साख दांव पर लगी है। ये सीट उमर अब्दुल्ला ने ही जीती थी, गांदरबल भी जीती थी। गांदरबल इनकी पुश्तैनी सीट है तो वो उन्होंने बरकरार रखी, बडगाम को छोड़ दिया। लेकिन अब बडगाम जीतना इनके लिए टेढ़ी खीर बन गया है, और नगरोटा में तो इनके लिए पहले ही चांस नहीं है। इसीलिए वहां पर ये धमकियां दे रहे हैं, चेतावनियां दे रहे हैं। नगरोटा सीट बीजेपी की रही, बीजेपी के देवेंद्र सिंह राणा वहां विधायक थे, उनका निधन हो गया है, फिर उनके ही परिवार में टिकट दिया गया है। नगरोटा सीट बड़ी मुश्किल है इनके लिए, और इन्होंने वहां एक ऐसी बात कही जो कि लोगों को पसंद नहीं आई। इस पर हम बात करेंगे कि कैसे वो धमकी देकर आए। लेकिन पहले बात बडगाम की करते हैं, जहां पर बीजेपी ने इनके ऊपर एक बम फोड़ दिया है, एक बड़ा खुलासा किया है। बीजेपी के विपक्ष के नेता सुनील शर्मा, उन्होंने बताया है बडगाम में एक जनसभा के दौरान कि उमर अब्दुल्ला 2024 के चुनाव में बीजेपी से गठबंधन करना चाहते थे। बीजेपी को गठबंधन का ऑफर किया था कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा दे दे तो मैं आपकी सरकार को समर्थन दे दूंगा। ये वही उमर अब्दुल्ला है जो आज कहते हैं कि पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए कुर्सी छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, और मैं बीजेपी के साथ तो कभी नहीं आऊंगा। ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। लेकिन अब जब उनका ये खुलासा हुआ है, जैसा कि बीजेपी ने बताया कि उमर अब्दुल्ला को लग रहा था उस वक्त किसी को नहीं लग रहा था कि कश्मीर में ध्रुवीकरण हो जाएगा। जो मौलाना मौलवी है, जिस तरह से अंतिम समय में इन्होंने सोचा और लोगों को संचालित किया वहां पर कि अगर यहाँ पर बिखर गए तो फिर जम्मू में तो एक मुश्त वोट बीजेपी को पड़ेगा, बीजेपी की ज्यादा सीटें आएंगी, जो कि आई भी, तो ऐसे में हिंदू मुख्यमंत्री बन जाएगा। अब हिंदू मुख्यमंत्री कैसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये तो सालों साल से लगे ही है वहां पर इस्लामिक शासन के लिए, पाकिस्तान के समर्थन में। तो इसीलिए ध्रुवीकरण किया गया कि उमर अब्दुल्ला को ही बना दो, क्योंकि पीडीपी तो बीजेपी के साथ गठबंधन में रही थी। अब उमर अब्दुल्ला बन तो गए, लेकिन उन्हें ये लगा नहीं था कि बन जाएंगे, तो इसीलिए उन्हें भी ये लगा कि अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आई तो हम समर्थन करके सरकार बना देंगे, और पूर्ण राज्य का दर्जा अगर दे दिया तो मैं उसका क्रेडिट ले लूंगा और मेरी छवि भी बच जाएगी कि बीजेपी के साथ आए हैं। वैसे भी पीडीपी पहले आ चुकी है बीजेपी के साथ। अब ये बात जब बताई तो उमर अब्दुल्ला की हालत खराब हो गई, और फिर आनंद फानंद में किसी तरह कुरान की कस्में खाते फिर रहे हैं कि कुरान की कसम, मैंने बीजेपी से गठबंधन का ऑफर कभी नहीं दिया था। एक सोशल मीडिया हैंडल ने उनसे कहा था कि तुम कसम खाओ कुरान की, या कुछ धार्मिक कोई कसम खाओ तभी हम मानेंगे, तो इन्होंने फट से कसम खा ली। अब सच क्या है ये तो उमर अब्दुल्ला जानते हैं, बीजेपी जानती है, लेकिन ये बात उमर अब्दुल्ला पर भारी पड़ रही है बडगाम के अंदर। बडगाम पहले ही उनके लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। देखिए, पहले साख का सवाल उनके लिए इसलिए है क्योंकि इस वक्त उमर अब्दुल्ला बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उनकी छवि बहुत खराब हो रही है। अपनी पार्टी के ही लोग, विपक्ष में पीडीपी भी पीछे पड़ी है, यहाँ से बीजेपी भी पीछे पड़ी है, दोनों की लाइन अलग है विरोध की, लेकिन उमर अब्दुल्ला तो घिर रहे हैं। पीडीपी कह रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिलाते, केंद्र के साथ अच्छे संबंध रखने के चक्कर में, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए ये सख्ती नहीं दिखा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि पूर्ण राज्य के दर्जे की आड़ में काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, उसके बिना काम नहीं हो सकता। दूसरा, इनके ही इस पूर्ण राज्य के दर्जे के चलते जो ये राजनीति कर रहे हैं, उसके कारण यहाँ पर ये आतंकवादी समर्थकों को, अलगाववादियों को फिर से हौसला मिल रहा है। ये सारी बातें बीजेपी के आरोप है। अब वो इधर से भी घिरे, उधर से भी घिरे। इस चक्कर में इस वक्त ऐसी छवि बनी है कि उमर अब्दुल्ला ठीक से नेतृत्व नहीं कर पा रहे, उन्हें एक मुश्त वोट देकर लोगों ने गलती की है। अब अगर बडगाम हार जाते हैं तो ये सीधे सीधे ठप्पा लग जाएगा उनके ऊपर कि वो एक नकारा मुख्यमंत्री के तौर पर साबित हो गए हैं, इसलिए लोग उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला किसी भी हाल में बडगाम की सीट जीतना चाहते हैं, लेकिन स्थितियां उनके विपरीत हैं। उनके अपने ही नेता, जो कि बडगाम के बेहद प्रभावशाली नेता है आगा रुहुल्ला मेहदी, जो आगा कबीले से आते हैं, जो वहां का राजनीतिक रूप से अहम कबीला है, जो पीडीपी, एनसी, बीजेपी सबके उम्मीदवार आगा कबीले से ही हैं।
उमर अब्दुल्ला को आगा रुहुल्लाह मेहदी की जरूरत वहां पर पड़ती है, लेकिन उन्होंने भी स्टेटहुड को लेकर उमर अब्दुल्ला का विरोध शुरू कर दिया है। आगा रुहुल्लाह मेहदी की अपनी राजनीति है, वो अपने एक अलग नेता के तौर पर उभरना चाहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अब्दुल्ला को नुकसान हो रहा है। अब अगर आगा कबीले से सारे उम्मीदवार आमने सामने हैं तो फिर आपको ही वोट क्यों दिया जाएगा। जैसे बीडीपी ने उतारा है आगा सैयद मुंतजिर को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं आगा सैयद महमूद और बीजेपी के हैं आगा सैयद मोहसिन। अब मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है और उसमें उमर अब्दुल्ला को अपनी ही पार्टी के लोगों का साथ नहीं मिल रहा है। सवाल पूछा जाता है, मीडिया पूछती है तो कहते हैं मैंने किसी के ऊपर दबाव थोड़ी डाला हुआ है कि वो प्रचार करे, हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते। तो परेशानी तो है कि उमर अब्दुल्ला के लिए बडगाम जीतना मुश्किल हो रहा है। और बडगाम में देखिए ध्रुवीकरण भी जरूरी नहीं है कि हो जाए, क्योंकि राज्य का चुनाव अलग था, उसमें तो लगा था कि उमर अब्दुल्ला को नहीं जिताया तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन बडगाम से क्या फर्क पड़ेगा, बडगाम अगर हरा भी दिया अब्दुल्ला को तो मुख्यमंत्री तो वही बने रहेंगे, एनसी की ही सरकार रहेगी। इसीलिए उन्हें ये भी उम्मीद नहीं लग रही है कि पूरा ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो जाएगा, उसका कम से कम फायदा उन्हें मिलेगा। तो ये सीट उनके हाथ से निकल सकती है और सीधे सीधे उनकी छवि पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है कि उमर अब्दुल्ला के लिए कुर्सी बचाना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए बार बार स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा स्टेटहुड के लिए, मैं कुछ भी कर लूंगा स्टेटहुड के लिए। ये सारी बातें इसी से पहले बोल रहे हैं क्योंकि बडगाम में उन्हें डर सता रहा है। अब नगरोटा की बात करें तो नगरोटा में उन्होंने कुछ दिनों पहले क्या बयान दिया, गए थे प्रचार करने, वैसे तो ये सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी थी, लेकिन कांग्रेस को लगा जीत नहीं पाएंगे तो इसीलिए उन्होंने छोड़ दी। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीदवार उतारा क्योंकि नहीं उतारेंगे तो लगेगा कि भाग गए, तो वहां भाषण देने गए थे, माइक खराब हो गया मंच पर तो गुस्सा हो गए। माइक ठीक भी हुआ तो भी बिना माइक के बोला उन्होंने, और लोगों को बोल रहे हैं कि आप कैसा नेता चाहते हैं जो सरकार में जिसकी भागीदारी हो या सरकार में भागीदारी ना हो, सरकार से बाहर हो। आखिर एक मुख्यमंत्री के कहने का क्या मतलब है, यानी कि अगर एनसी के नेता को जिताएंगे, विधायक बनेगा तो वो सरकार में हिस्सा रखेगा, यानी कि सरकार से उसे मदद मिलेगी उस इलाकों के लिए, और अगर बीजेपी का होगा तो वो सरकार से बाहर होगा तो यानी कि उसके काम में अड़ंगे लगाए जाएंगे। अब एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी धमकी क्या सही लगती है। एक कैंडिडेट अगर ये कहता है तो अलग बात है कि मैं सरकार का हिस्सा रहूंगा तो मैं आपके लिए ज्यादा काम कर सकता हूँ, लेकिन एक मुख्यमंत्री का ये कहना कितना सही है। वैसे तो आप कहते हैं कि मैं तो पूरे जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन आप यहाँ जम्मू में धमकियां देकर जा रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला की हालत तो दिखती है कि उन्हें नगरोटा के इलाके में अपने लिए चांस लगता ही नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इन लोग का रवैया भी यही रहा है, जम्मू को तो वैसे भी सौतेला व्यवहार इन्होंने किया है, इसलिए आज भी जम्मू के लोग उनको अपना मुख्यमंत्री मानते ही नहीं है। तो नगरोटा की सीट तो उनके हाथ में आनी बड़ी मुश्किल है। बडगाम भी हाथ से निकल रहा है और इस बडगाम को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय करते दिख रहे हैं। बार बार स्टेटहुड की बात की, अभी यूटी के जो कार्यक्रम हुआ था यूटी दिवस, उसमें भी नहीं गए थे, लेकिन वहां से एलजी ने साफ बता दिया कि ये सब नहीं चलेगा। आपको जो कहा गया था कि परिसीमन चुनाव और उसके बाद उचित समय आने पर आपको मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, लेकिन उचित समय क्या ये है कि जब आतंकवादी घटनाएं वहां पर हो रही है, पहलगाम जैसी घटना हुई, अभी छापेमारी वहां पर चल रही है, 1 दर्जन से ज्यादा जगह पर छापेमारी की गई कि ऑनलाइन तरीके से युवाओं को आतंकवाद की तरफ आकर्षित किया जा रहा है, उन्हें खींचा जा रहा है और आतंकवाद का प्रसार किया जा रहा है। इसीलिए छापेमारी हुई, 9 लोग हिरासत में लिए गए। और भी जगहों पर छापेमारी हुई है ताकि आतंकवादियों को समर्थन ना मिल सके, ठिकाना ना मिल सके, क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो वो सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे हैं। तो जब हालात ये हैं तो किस तरह से आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक डॉक्टर को पकड़ा है, डॉक्टर आदिल अहमद, जिसके पास आरडीएक्स मिला है, जो अनंतनाग में भी काम कर चुका था। उसके लॉकर से AK-47 मिली है, अब डॉक्टर है, आतंकवादी है, वो क्या है। तो हालात तो वही के वही है, आप लोगों के हालात वही है। आप 2-2 झंडे की बात करते हैं, 370 वापसी की बात करते हैं, 370 हटा था तभी यूटी बना था। आप 370 वापसी की मांग करते रहेंगे तो यूटी क्यों हटेगा, यूटी ही बना रहेगा। तो बीजेपी ने जो वादा किया था, जो नहीं भी कर सकती थी कि उचित समय आने पर देंगे, लेकिन उस वक्त के हालातों को देखकर वादा किया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी मजबूर है, केंद्र सरकार मजबूर है। इसलिए एलजी ने साफ दोबारा दोहराया कि गृह मंत्री ने जैसे कहा है उचित समय आने पर ही मिलेगा। और उमर अब्दुल्ला अब ऐसे फंसे हैं कि यहाँ पर दौड़ दौड़ कर आते हैं गृह मंत्री से मिलने, तो वो उन्हें ठीक ठाक तरीके से समझा देते हैं कि ये जो आपने हालात बना रखे हैं इसमें कहाँ से मिलेगा। आप लोग आतंकवादियों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, वहां पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो
तो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो किस बात के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा दे? बर्बाद करने के लिए दे। जिसने आगजनी, जिसने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, उन्हीं के हाथ में सत्ता दे दे? तो ये तो नहीं हो सकता। और यहाँ आते हैं तो यहाँ विपक्ष घेर लेता है, यानी कि पीडीपी। तो उमर अब्दुल्ला इस वक्त बुरी तरह फंसे हुए हैं और ऐसे में ये उपचुनाव उनकी कुर्सी को और हिला सकता है। बडगाम हार गए तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक बनकर उभरेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।